Hello everyone, here we are with another video regarding Bharati Gyan Parampara. So, our question is what is the concept of conservation in Bharati Gyan Parampara? कंजर्वेशन का संरक्षण का क्या नियम है भारतीय ज्ञान परंपरा में? सो द एंशंट इंडियन टेक्स्ट एम्फेसिस प्रोटेक्शन ऑफ नेचर एंड प्लांट्स. जो एंशंट इंडियन टेक्स्ट थे वो नेचर और प्लांट्स के प्रोटेक्शन पर बेस्ड थे. एग्जाम्पल में हम देख लें वर्शिप ऑफ पीपल, बनियान एंड नीम ट्री. पीपल का पेड़, बनियान का पेड़, नीम का पेड़, इन सब की पूजा की जाती है. साथ ही साथ जंगलों में सेक्रेड ग्रूव्स होते हैं, देववन होते हैं, है ना. एंड साथ ही साथ नॉन डिस्ट्रक्टिव यूज़ ऑफ फॉरेस्ट रिसोर्सेज. जो जंगल के जो रिसोर्सेज हमारे पास हैं उनका नॉन डिस्ट्रक्टिव वे में कैसे यूज़ करना है ये भी देखा जाता है. दिस रिफ्लेक्ट अर्ली प्रिंसिपल्स ऑफ बायोडाइवर्सिटी, कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी. ठीक है, तो ये जो है ये हमारे भारतीय ज्ञान परंपरा में कंजर्वेशन का एक पॉइंट है. फिर हम देखें कि कैन यू कनेक्ट इथनोबॉटनी विद भारतीय ज्ञान परंपरा. क्या आप इथनोबॉटनी को भारतीय ज्ञान परंपरा से कनेक्ट कर सकते हैं? तो जैसा कि आप सभी को पता ही है कि जो इथनोबॉटनी है वो क्या है, साइंटिफिक स्टडी ऑफ ट्रेडिशनल प्लांट्स कम्युनिटीज़, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू द ह्यूमन कम्युनिटीज़ लिविंग इन दैट पर्टिकुलर एरिया. सो भारतीय ज्ञान परंपरा प्रोवाइड्स द बेस फॉर इथनोबॉटनी थ्रू ट्राइबल मेडिसिनल नॉलेज के माध्यम से, है ना, वैदिक एंड आयुर्वेदिक प्लांट यूजेज के माध्यम से, और साथ ही साथ लोकल हीलिंग सिस्टम के माध्यम से ये आपको एक बेस प्रोवाइड करता है इथनोबॉटनी का. थस द मॉडर्न इथनोबॉटनिकल रिसर्च इज अ साइंटिफिक कंटिन्यूशन ऑफ एंशिएंट इंडियन प्लांट नॉलेज. और इसीलिए जो इथनोबॉटनिकल रिसर्च है वो एंशिएंट इंडियन प्लांट नॉलेज पर बेस्ड है. जंगलों में बहुत सारे पेड़ पौधे होते थे और जिनसे मनुष्य इंटरैक्ट करके दवाइयाँ, आयुर्वेद से रिलेटेड चीज़ें खोजते थे, ढूंढते थे. So, here we are with another question. How does ancient Indian knowledge support modern plant research? तो ancient Indian knowledge ने modern plant research को कैसे support किया? सबसे पहले एंशियंट इंडियन नॉलेज जो था उसने ड्रग डिस्कवरी प्रोवाइड की. फिर जो मेडिसिनल प्लांट की स्पीशीज़ थी उन स्पीशीज़ को आइडेंटिफाई किया, उनको यूटिलाइज़ किया. साथ ही साथ सस्टेनेबल प्लांट यूज़ को प्रमोट किया एंड सपोर्टिंग द बायोडाइवर्सिटी डॉक्यूमेंटेशन. और जो जैव विविधता थी, जो बायोडाइवर्सिटी थी, उसकी डॉक्यूमेंटेशन को भी प्रमोट किया. देन मेनी मॉडर्न मेडिसिन आर डिराइव फ्रॉम ट्रेडिशनल प्लांट नॉलेज. जो ट्रेडिशनल प्लांट नॉलेज है उससे बहुत सारी मॉडर्न मेडिसिन डिराइव की गई हैं जो आज भी आयुर्वेद में उपयोगी हैं. साथ ही साथ जो चिकित्सा पद्धतियां हैं अलग अलग, उनमें अलग अलग जो मेडिसिनल प्लांट से रिलेटेड चीज़ें हैं वो हमें यहीं से आयुर्वेद के और एंशिएंट इंडियन रिसर्च के माध्यम से मिली हैं. Then another question, why should Bharati Gyan Parampara be included in higher education and botany? बॉटनी में, हायर एजुकेशन में भारतीय ज्ञान परंपरा क्यों इंक्लूडेड होनी चाहिए? इंक्लूडिंग भारतीय ज्ञान परंपरा कनेक्ट स्टूडेंट्स विद इंडियन साइंटिफिक हेरिटेज. ये स्टूडेंट्स को इंडियन साइंटिफिक हेरिटेज से कनेक्ट करती है. साथ ही साथ इट इन्हांसेस अंडरस्टैंडिंग ऑफ इथनोबॉटनी एंड कंजर्वेशन. जो इथनोबॉटनी है उसके साथ साथ संरक्षण के जो नियम है, कंजर्वेशन के जो नियम हैं, उनको भी ये प्रमोट करती है. इट इंकरेजेस रिसर्च ऑन इंडिजिनस मेडिसिनल प्लांट्स. ये इंडिजिनस मेडिसिनल प्लांट्स पर जो रिसर्च है उसको भी प्रमोट करती है. साथ ही साथ यह एक रिस्पेक्ट डेवलप करती है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के ऊपर. अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? तो सस्टेनेबल डेवलपमेंट एक ऐसी पद्धति है जिसके माध्यम से आप अपने रिसोर्सेज को इस तरीके से यूज़ करें कि जो ये रिसोर्सेज हैं वो आपके लिए तो उपयोगी हो ही, लेकिन जो आने वाली जनरेशन है वो भी इन रिसोर्सेज का भरपूर उपयोग कर पाए. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट भारतीय ज्ञान परंपरा इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर. और इसीलिए इसको हायर एजुकेशन में इंक्लूड किया गया है कि जो भी स्टूडेंट्स हैं उनको अपने नेचर से
एक लगाव हो सके, साथ ही साथ वो अपने रिसोर्सेज का अपने प्रॉपर सेंसेस के साथ यूज़ कर सकें, है ना। और ये एक ट्रेडिशनल विजडम और मॉडर्न साइंस का ब्रिज है। सो आई होप आपको ये सब चीज़ें समझ में आई। भारतीय ज्ञान परंपरा से रिलेटेड हमने प्रीवियस वीडियो में भी बहुत कुछ देखा था, साथ ही साथ NEP 2020 के रिगार्डिंग, फर्मेंटेड फूड के रिगार्डिंग। तो ये सब जो पॉइंट्स हैं ना, ये कॉम्पिटिटिव एग्जामों के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत स्ट्रॉन्ग आपके होने चाहिए। सो थैंक यू फॉर बीइंग विथ मी, हैव अ गुड डे।